संसद में बैठा दिया, हमसे गलती हो गई है, उसी का हर्जाना हम भुगत रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी से ये उम्मीद नहीं थी। वो गृह मंत्री है हमारे, वो क्या बोल रहे हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर का नाम इतना ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। वो बताएंगे हमें कि अम्बेडकर जी का नाम लेने से हमें स्वर्ग मिलेगा। जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। लोगों को बरगलाना छोड़ दें। वो जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, अब गंदी राजनीति का समय नहीं रहा है। अंटे बट्टे एक थैली के चट्टे, जिन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान किया, उससे ज्यादा गंदा और छिछोरा आदमी मिल नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। संसद से लेकर सड़क तक संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर ये फैशन बन चुका है, इससे बेहतर तो भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद जनता में आक्रोश बढ़ चुका है। संसद के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो वहीं सड़क पर भी अब जनता उतर गई है और ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ ही दूरी पर बीजेपी कार्यालय है और उसी के घेराव में जनता एक साथ सड़कों पर उतर चुकी है। चर्चा करते और समझते हैं कि आखिरकार बाबा साहेब का अपमान करना अमित शाह जी को कितना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इसी को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगी? संसद के अंदर जिस तरीके से अमित शाह जी बयान देते हैं, बयानों को लेकर इतना बवाल क्यों मच गया है? देखिए, अमित शाह जी से ये उम्मीद नहीं थी। वो गृह मंत्री है हमारे, वो क्या बोल रहे हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर का नाम इतना ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। वो बताएंगे हमें कि अम्बेडकर जी का नाम लेने से हमें स्वर्ग मिलेगा। अम्बेडकर जी वो महान हस्ती हैं जिन्होंने हमें संविधान लिख कर दिया और उन्हीं की बदौलत आज हम खड़े हैं यहाँ पे। वरना अमित शाह जी का मौका मिलता उनको तो हमें यहाँ से कब का तड़ी पार कर चुके होते, क्योंकि वो खुद तड़ी पार है, उन्हें और तो कुछ आता नहीं। संसद में बैठा दिया, हमसे गलती हो गई है, उसी का हर्जाना हम भुगत रहे हैं। और आने वाले, क्योंकि उनके पास लोकसभा में वो उचित बहुमत नहीं मिला उनको, अदरवाइज वो क्या करते, जो संविधान बदलने वाला जो बोल रहे थे ना, अब तक वो बदल चुके होते। लेकिन ये जनता है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको सब कुछ मालूम है, इसलिए अमित शाह को 240 पे समेट दिया। लेकिन देखिए, संविधान से छिड़ी बहस बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान तक पहुंच चुकी है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि फैशन बन चुका है अम्बेडकर अम्बेडकर कहना। अब हर कोई व्यक्ति जो है ये नारा लगा देता है, जय 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 भीम, इस तरीके का, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, जितनी अकल उनमें उतनी तो बताएंगे वो, क्योंकि वो अपनी जो उन्होंने पढ़ा है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम अम्बेडकर जी कौन है। अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है और संविधान किसी एक आदमी के उससे नहीं लिखा गया, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। ये जन जन को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि जो है अब तक अब स्वर्ग मिल जाए। अमित शाह जी ने देखा स्वर्ग क्या होता है। अगर स्वर्ग समझो तो ये हिंदुस्तान स्वर्ग है, जिसको उन्होंने नर्क बना दिया है। लेकिन अब ऐसा होना नहीं देंगे हम, स्वर्ग को दोबारा स्वर्ग बनाएंगे। अब लोकतंत्र है, आने वाले विधानसभा, इतना नाम भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता, वो ये कह रहे हैं। तो यानी कि राम राम का जाप कीजिए। देखिए, अयोध्या में क्या था ना, राम राम का जाप। क्या हुआ, अयोध्या वालों ने अयोध्या से उनका क्या किया, मोदी जी का आपको मालूम है, समेट दिया 240 पे। ये उनका राम मंदिर, ये जनता है। अब आप इसको धर्म के नाम पे गुमराह नहीं कर सकते। पढ़ी लिखी जनता है, सबको सब कुछ समझ में आता है। इसलिए मोदी जी को और अमित शाह जी को समझना पड़ेगा, लोगों को बरगलाना छोड़ दें। वो जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, अब गंदी राजनीति का समय नहीं रहा है। उनको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और अगर क्या ये माना जाए कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोच समझकर इस तरीके का बयान दिया है, क्योंकि मंशा कुछ और है? बिल्कुल। अभी देखिए ना, उन्होंने मुद्दों से भटकाना है, उनका काम क्या है, मुद्दों से भटकाना। अब उन्होंने 1 इलेक्शन 1 नेशन, क्यों जी, इसकी क्या जरूरत थी? और आज मोदी जी क्यों गायब रहे संसद से? मोदी जी बैठते ना, क्योंकि उनको पता था ये पास तो होना नहीं। एक शगुफा छोड़ दो और लोगों को गुमराह कर दो, और उसको जो ये 4-5 दिन का टाइम बचा, इसको किल कर रहा है। ये उनको बहुत अच्छे से आता है, ताकि जो है जनता अडानी अंबानी पे सवाल ना कर सके, लोकसभा राज्यसभा में अडानी अंबानी पे बातें ना उठ सके। इसलिए जो है ये उनको गुमराह करने की कोशिश है। यार देखिए, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्यों लगता है कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है? कैसे हो गया अपमान? मैडम, जिन्होंने पहले तो ये जो अमित शाह जी है, अमित शाह जो बैठे हैं, वो इस लायक ही नहीं है कि वो गृह मंत्री की सीट पे बैठ सके। उन्होंने हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। हमारे मुंह से उनके लिए क्या निकलता है? जो उन्होंने ये बोला ना, ये फैशन है। हम कहते हैं अमित शाह एक आदमी है और बहुत ही मंत्री है, वो मंत्री नहीं है। वो आज की डेट में जिन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, उससे ज्यादा गंदा और छिछोरा आदमी मिल नहीं सकता। वो गृह मंत्री है। अपने गुजरात में जाकर देखे, जो लोग वहाँ से डरते हैं उनसे, गुजरात में क्या करे उन्होंने? गुजरात में वो बंदूक के नोक पे
जिता देते हैं, कह देते हैं कि हमारी जीत हुई, पर्चा रद्द कर देते हैं। कभी उसमें ये कमी आ गई, कभी उसमें वो कमी आ गई, तो उन्होंने रद्द कर दिया। और इलेक्शन होने से पहले वो घोषित कर देते हैं कि हमारी जीत हुई, और यहाँ कहते हैं 240 सीट। मैं कहती हूँ उन्हें एक सीट भी नहीं मिली। जनता सब जान चुकी है कि क्या होता है पॉलिटिक्स के अंदर। अमित शाह जी के समर्थन में तो मोदी जी भी कूद गए। मोदी जी तो अब जो डैमेज कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने आए हैं। अट्टे बट्टे एक थैली के चट्टे। अमित शाह, योगी, मोदी, तीनों की फुल फॉर्म बदमाश, जिन्होंने बदमाशी के तौर पे ये सरकार चला रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो हमारे भीमराव अंबेडकर का जो अपमान करेगा, हम उसको नहीं बख्शेंगे। कहा जा रहा है सबसे ज्यादा रखवाले और मान सम्मान देने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अंबेडकर जी को सम्मान दिया। क्या उन्होंने क्या रखवाली करी है ये बताओ। एक महिला की इज्जत क्या होती है उन्होंने वो नहीं देखा। क्या करते वो आपने ये देखा? कहीं भी जाते थे दलित की बेटी के साथ में क्यों होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ में क्यों नहीं होता है? दिल्ली में जब उनकी बेटी आई, उनकी भतीजी आई, एक पर्स चोरी हो गया जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ भी हमारे केजरीवाल जी के कैमरे के थ्रू उनका पर्स वापस आया। क्यों? और वो हमारे अमित शाह, हमारे अरविंद केजरीवाल जी और हमारे भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, उनकी पैरों की धूल भी नहीं है ये। अंबेडकर जी को लेकर इतना विवाद क्यों आ रहा है सामने? कभी संविधान को लेकर आप कहते हैं कि खतरा है, उस पर हत्या की जा रही है, और अब कह रहे हैं अंबेडकर जी का अपमान, ऐसा क्यों? देखिए, देश के गृह मंत्री की इतनी मवालियों वाली भाषा, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का प्रयोग संसद के अंदर कल किया, बार बार अंबेडकर जी, अंबेडकर क्या होता है? ये एक मवाली की भाषा है। संसद में इस भाषा का प्रयोग करना गलत है। वो देश के संविधान निर्माता हैं। संविधान की उन्होंने निर्माण करा, 2 साल 11 महीने में उन्होंने निर्माण, इतनी सारी उपाधि हैं, देश के प्रथम कानून मंत्री रहे। पर जिस तरीके की भाषा वो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने से पहले अमित शाह जी, दिल्ली वालों ने आपको एक काम सौंपा था। तकरीबन 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप गृह मंत्री हैं, आप उसे कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली वालों ने सिर्फ बीजेपी को एक ही काम दिया है, दिल्ली की सुरक्षा। दिल्ली की सुरक्षा इतनी खतरे में है इस वक्त कि हर दिन मर्डर हो रहे हैं, हर दिन चोरी हो रही है, हर दिन डकैती हो रही है, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, और अमित शाह जी को कोई मतलब नहीं है। अमित शाह जी को चुनाव दर चुनाव सरकार बनानी है, विधायक खरीदने हैं, सरकारें गिरानी है, मुख्यमंत्री बदलने हैं। अमित शाह जी, मेरा ये मानना है, वो गृह मंत्री हैं नहीं, वो हैं मुख्यमंत्री बनाओ योजना के प्रचारक। कई बार तो वो हार जाते हैं, कई बार जीत जाते हैं, हार जाते हैं तो खरीद देते हैं। और रही बात लोकतंत्र की, लोकतंत्र का खात्मा बीजेपी करने पे पूरी तरीके से उतारू है। जिस तरीके से कल उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने एक घटिया बयान दिया, देश के संसद के अंदर सारे सांसद बैठे हैं, वहाँ देश के गृह मंत्री हैं, वो हमेशा ही आते हैं, एक नया सूगो बस छोड़ जाते हैं। इतनी घटिया राजनीति बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। दरअसल ये है कि वो 10 साल से घमंड में आ गए हैं, उन्हें लग रहा है कि सत्ता के आगे कुछ नहीं है, तो उनकी ये भाषा इसी का नतीजा है कि विनाश काल है विपरीत। कहा जा रहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। जी, तोड़ मरोड़ के कहाँ दिखा रहे हैं? पूरा बयान आप सुनिए। उन्होंने अगर अंबेडकर ना बोला हो, हमने तो ऐड करा नहीं, उनका बयान है पूरे। अरे आप अंबेडकर जी, मंशा क्या है इस तरीके से बोलने का? मनसा क्या है? उनके अंदर की मनसा कल बाहर आ गई। हमारी तो मनसा थी, हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग हैं। पर अमित शाह जी कल जब इस तरीके का बयान दे रहे थे ना, तो वो भूल गए थे कि इसी संविधान ने उन्हें गृह मंत्री बनाया है, और इसी संविधान की वजह से वो कल राज्यसभा में और लोकसभा में जीत के गए। आप क्या कुछ कहेंगे सर गृह मंत्री जी के बयान? देखिए, अमित शाह जी जो है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल दिया है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी थी, बीजेपी नहीं है, वो डीजेपी है, 2 जन पार्टी। 2 जन पार्टी में एक मोदी है और एक अमित शाह है। अमित शाह जो है वो नादिर शाह जैसे सरकार चला रहे हैं, वो नादिर शाह जैसे सरकार चला रहे हैं। आप मुझे बताइए, वो जिस संसद में बैठे हैं और हमारे देश का जो संविधान है उसके तहत ही तो वहाँ बैठे हैं। अगर उनको अपने संविधान पे ही भरोसा नहीं है तो उनको देशवासियों पे भी भरोसा नहीं है, उनको तो किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आज उनके जो है वो सरकार है, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती है, बट 75 साल में किसी ने भारत के संविधान के बारे में कुछ नहीं बोला। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो गरीबों को उनके हक दिलाए हैं।
आज उन्हीं की वजह से जो बेचारे पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बीजेपी मूल ढांचे पर हमला कर रही है, संविधान को लेकर बदलने की कोशिश। बिल्कुल, जो ये काम पहले करना चाहते थे, अब क्योंकि इनके पास में पूरी पावर नहीं है इसलिए ये इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इनके एजेंडे में सारी चीजें वही हैं, पर ये इनको मैं बता दूं, भारत का संविधान कोई नहीं छेड़ पाया, ना कोई उसको बदल पाया, ना हम बदलने देंगे। जब तक हम हैं, हमारे आगे वाली जनरेशन वो भी इस संविधान को अच्छे से मजबूती के साथ पकड़ के रहेगी। मोदी जी संविधान को माथे पर लगाते हैं, गृह मंत्री जी संसद में बताते हैं कि संविधान के लिए क्या उनके मन में भावनाएं हैं, फिर इतना बवाल क्यों? पक्के ड्रामेबाज हैं, ड्रामा करना आता है, जनता को मुद्दों से भटकाना आता है, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। ये जनता है, ये बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मोदी जी को बोलिए, अमित शाह जी को बोलिए, थैला बांधे और गुजरात रवाना हो जाएं। बहुत होगी उनकी गंदी राजनीति। जनता ने 10 साल मौका दिया उनको। क्या हो रहा है अभी? आपको लोकसभा में आपको मुंह की खानी पड़ी, आपको समझ नहीं आया। अब उनको क्या लगता है विधानसभा में? अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है। दिल्ली देश का दिल है और इसने मोदी जी को आने नहीं दिया। मोदी जी का वो रोने वाला है, मोदी जी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं आए वो कल संसद में? आते ना। जब आपने बोला कि वन नेशन का जो इलेक्शन करवा रहे हैं तो क्यों नहीं आए? आप ही बिल ला रहे हैं, आप ही बिल करवा रहे हैं, क्यों नहीं आए? आप आए हो ना, करो। कहना और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी ने सिर्फ जुमले छोड़े हैं और ये जुमले ही हैं। 2.5 घंटा भाषण दिया है संसद के अंदर मोदी जी ने और सब विपक्ष के साथ साथ हमला करते हुए कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि है और सबसे ज्यादा बीजेपी ही मानती है। तो सर्वोपरि है उसी का, इसीलिए तो संविधान के कारण ही तो उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, वरना अब तक तो वो अपनी चला चुके होते। संविधान ही तो है जो उन्हें अपने कारनामे नहीं करने दे रहा। संविधान की ताकत है जो उनको उन्होंने सिखा दिया है कि मोदी जी बस कीजिए, अब हम आपकी एक नहीं चलने देने वाले। गलती एक बार होती है, गलती 2 बार होती है, अब ये गुनाह हम दोबारा नहीं दोहराने वाले। अच्छा, इस बयान को लेकर आप सीधा ऑफिस का घेराव करने क्यों निकल गए बीजेपी? ताकि बीजेपी वालों के कान खुल जाएं, उन्हें समझ में आ जाए कि ये जनता है, इसको सब समझ में आता है। तुम संसद में अगर अंबेडकर का नाम इतना लेते, अगर भगवान का लेते तो आप लोग स्वर्ग पहुंच जाते। वो बताएंगे। आप पहुंच गए ना स्वर्ग, आपको कहाँ लाके टिका दिया? आपने अयोध्या में श्री राम का नाम लिया था, कहाँ गए? श्री राम श्री राम श्री राम। राम तुम्हारे हैं, तुम लिख कर आए हो, तुम राम को लाने वाले हो। अरे राम ने हमें बनाया है। मोदी जी आंखें खोलो, उम्र के इस पड़ाव में हो, अब आपको सिर्फ राम नाम ही जपना चाहिए। छोड़ दीजिए राजनीति, गया आपका समय। आप बैठिए और राम नाम लीजिए। तो क्या अमित शाह ने ऐसा बयान देकर खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली? कुल्हाड़ी नहीं मार ली, उन्होंने अपने गर्दन पे तलवार मार ली है। क्योंकि देखिए, ये भारत की जनता है, भारत की जनता सब जानती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और जितने भी हमारे साथी भाई लोग हैं, हम पार्लियामेंट जा नहीं सकते, वहाँ पे जो है धारा 144 लगा रखी है, तो वहाँ पे तो घेराव कर नहीं सकते हम लोग। मांग क्या है आप लोग जी? हमारी है, उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए देश से। हमारी एक ही मांग है, बिना शर्त पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे अमित शाह जी के आपके मुंह से गलत शब्द निकले हैं और इसका पूरा देश जो है, जब तक आप खंडन नहीं करेंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। माफी मांगेंगे क्या गृह मंत्री? देखिए जी, गोदी मीडिया में आके बोले ना, हिम्मत है उनकी। संसद में तो चला दिया, गोदी मीडिया में आए, जो रोजाना चलता है, ये जो बयान चलाया है, ये आप जैसे हम जैसे लोगों ने ही चलाया। वरना अगर उनका बस चलता तो इसे संसद से भी कटवा दिया होता, लेकिन ये होगा नहीं। जनता जानती है। कुछ मेरे पत्रकार भाई जो है बहुत समझदार है। आप कह रहे माफी मांगे, उधर पीएम मोदी बचाव में आ गए हैं। मोदी जी के तो कहने विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी का समय आ गया, सटिया गए मोदी जी। मोदी जी को बोलिए, मोदी जी चलिए गुजरात, बस बहुत हो गया। अब आपके बस का कुछ नहीं है। जनता बहुत बेवकूफ बना लिया आपने, अब इतना भी बेवकूफ नहीं बनने वाली। ठीक है, घेराव करने वाले। और क्या इस्तीफे की भी मांग है आप लोगों को? बिल्कुल। अमित शाह जी सबसे पहले तो माफी मांगे, और अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म हो तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। वरना वो बोले हाथ जोड़ के कि हमसे गलती हो गई, हम गलत बोले, हमने संविधान माथे से लगाया था उसका अपमान करने के लिए, लेकिन जनता ये करने नहीं देगी। ये वही मोदी जी है, जब ये पहली बारी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सबसे पहले जाके संविधान के हाथ जोड़े थे, अगर आपको याद हो। और ऐसा नाटक किया था कि जैसे इनके जैसा देशभक्त कोई नहीं है। आज उन्हीं के जो राइट हैंड है, वो बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने वो संविधान लिखा था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो है जिन्होंने इनको वोट दिए, वो भी चुप बैठे हैं। कम से कम देश के लिए तो वो भी आगे आए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, ये तो देश के सब लोगों के खिलाफ है। ये देश को ऐसा बदलना चाहते हैं कि 2029 में इलेक्शन ही ना हो, 2000 आगे जो है उसके बाद यही सरकार चलाते रहेंगे। इनका तो पूरा मुद्दा ये है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इसलिए ये अभी कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि दिल्ली में इलेक्शन है फरवरी में, और अगर इन्होंने ये पास करवा दिया तो ये इनको 0 सीट आएगी। मैं आज बोल रहा हूँ, अगर इनमें हिम्मत है ये वन नेशन वन इलेक्शन कर ले,
अगर फरवरी में इलेक्शन है, दिल्ली में 0 सीट आएगी, इनको डर है, इसलिए ये इसको आगे सरकारें और फरवरी के बाद करेंगे। इलेक्शन को लेकर भी चर्चा मैं आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग एक के बाद एक महान हस्तियों को लेकर हमला कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो क्या कोशिश ये है कि देश में इतिहास मिट जाए और एक नया इतिहास बनाने की कोशिश में बीजेपी? आपको लगता है इतिहास मिट जाएगा? इस इतिहास को मिटाने वाले बहुत नेता आए और बहुत चले गए। अब ये जो है, ये अब तो पढ़ी लिखी जनता है। पहले तो मजबूरी वश गाँव में लोग थे, कई बार समझ सबको आती है जी, देखिए 2 रोटी खाता है, उस अकल सब में है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी को ये भ्रम हो गया है कि तुम जनता को गुमराह करते रहोगे। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता को सब कुछ पता। आप कितने भी मुद्दे भटका लीजिए, जनता नहीं बरगलाने वाली है, और उसी का नतीजा देख रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली का दिल है, भारत का दिल है दिल्ली, और उस दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज नहीं होने वाले। अभी मजबूत सरकार बताती है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, मजबूत नहीं मजबूर सरकार। अभी आपने देखा बैसाखियों पे खड़ी है, और उनको डर है कि कहीं खुल के बोल दिया तो ये बैसाखी ना हट जाए और धड़म से ना गिर जाए, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। और क्या इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है बिल्कुल कितने लोग, कितने वहाँ पे सांसदों को होना चाहिए था, कितने थे, कहाँ गए वो सांसद, क्यों नहीं आए? आप ही के सरकार के सांसद है, आप ही का गठबंधन, लाते ना और करते पास, किसने रोका था? लेकिन उनको पता है ये होना नहीं है, चगुआ तो छोड़ दिया, अब भरपाई कौन भरेगा? भरपाई उनको ही भरनी पड़ेगी। ये जनता बहुत समझदार है। एक और बात भी है, अंग्रेज 200 साल यहाँ पे राज करके गए, वो भारत का इतिहास बदल के गए? नहीं गए। मुगल आए, 300 साल उन्होंने राज किया, भारत का इतिहास बदल के गए? नहीं गए। इनको तो सिर्फ 10 साल हुए हैं, ये भारत का इतिहास बदलेंगे? इनका इतिहास के पन्नों में नाम भी नहीं आएगा। और आपको मैं और बता दूं, ये जो कोशिश कर रहे हैं इसमें ये नाकामयाब होंगे, और इनका इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में एक भी एमपी नहीं होगा, एक भी इनका एमएलए नहीं होगा। वो टाइम भी आएगा। बाबा साहेब का अपमान करने के लिए बीजेपी माफी मांगे, पोस्टर मुझे दिख रहे हैं। एक साथ बताइएगा कि क्या सिर्फ यही मांगे कि माफी मांगे, इसके अलावा भी? माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, और अगर शर्म हो तो इस्तीफा खुद दे दे, वरना हम मजबूर करेंगे इस्तीफा देने के लिए। जी अमित बहुत शाह, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। ये है जनता के बीच आक्रोश, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही संसद के अंदर बाबा साहेब को लेकर टिप्पणी की, बयान दिया, उसके बाद जनता में आक्रोश बढ़ गया है, और इतना ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है कि अब सड़कों पर जनता दिखाई दे रही है और घेराव कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय का। और सीधी मांग उनकी यही है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इसी के साथ साथ इस्तीफा दे देना चाहिए।